गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन क्लास 11 चैप्टर 6 भू आकृतिक प्रक्रियाओं का आगे का अध्ययन करेंगे। पूर्व में अपन ने देखा था अपक्षय प्रक्रियाओं के 3 प्रमुख प्रकार। उसमें अपन देखा था रासायनिक, भौतिक और जैविक। तो आज पहला लेंगे रासायनिक अपक्षय प्रक्रियाएं। अपक्षय प्रक्रियाओं का एक समूह जैसे कि विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ऑक्सीकरण तथा न्यूनीकरण शैलों की अपघटन, विलयन तथा अथवा न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। ये जो विलयन, कार्बोनेटीकरण, जलयोजन, ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये क्या करते हैं? उसके विलयन या न्यूनीकरण का कार्य करते हैं। किसके? चट्टानों के, जो कि रासायनिक क्रिया द्वारा सूक्ष्म अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ऑक्सीजन, धरातलीय जल, मृदा जल एवं अन्य अम्लों की प्रक्रिया द्वारा चट्टानों का न्यूनीकरण होता है, जिसमें ऊष्मा के साथ जल एवं वायु, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड की विद्यमानता सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तीव्र गति देने के लिए आवश्यक है। वायु में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त पौधों एवं पशुओं का अपघटन भूमिगत कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ावा देती है। विभिन्न खनिजों पर रासायनिक प्रतिक्रियाएं किसी अनुसंधानशाला में प्रक्रियाओं के समान होती हैं। घोल विलयन सॉल्यूशन, जब कोई वस्तु जल या अम्ल में घुल जाती है तो घुलित तत्वों के जल या अम्ल को घोल कहते हैं। इस प्रक्रिया में ठोस पदार्थ का घोल में मिलना सम्मिलित होता है, जो जल या कम अम्ल में खनिज की विलेयता पर निर्भर करता है। जल के संपर्क में आने पर अनेक ठोस पदार्थ विघटित हो जाते हैं एवं जल में निलंबन के रूप में मिश्रित हो जाते हैं। घुलनशील सेल निर्माण करने वाले नाइट्रेट, सल्फेट एवं पोटेशियम जैसे खनिज इस प्रक्रिया में प्रभावित होते हैं। अतः ये खनिज अधिक वर्षा की जलवायु में बिना कोई अपशिष्ट छोड़े सुगमता से निक्षालित हो जाते हैं और शुष्क प्रदेशों में वर्षा के कारण एकत्रित हो जाते हैं। चूना पत्थर में विद्यमान कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जैसे खनिज कार्बोनिक एसिड युक्त जल, जो जल में कार्बन डाइऑक्साइड मिलने से बनता है, में घुलनशील होते हैं तथा जल में एक घोल के रूप में प्रभावित होते हैं। क्षयोन्मुख जैव पदार्थों द्वारा जनित कार्बन डाइऑक्साइड मृदा जल के साथ मिलकर इस प्रक्रिया में बहुत सहायक होती है। साधारण लवण सोडियम क्लोराइड भी एक शेल निर्माण करने वाले खनिज है जो घुलनशील हैं। कार्बोनेशन एवं बाइकार्बोनेट की खनिजों से प्रतिक्रिया का प्रतिफल कार्बोनेशन कहलाता है। यह फेल्सपार तथा कार्बोनेट खनिज को पृथक करने में एक आम सहायक प्रक्रिया है। जल द्वारा वायुमंडल एवं मृदा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित की जाती है। इससे कार्बोनिक अम्ल का निर्माण होता है, जो कि एक कम सक्रिय अम्ल के रूप में कार्य करता है। कैल्शियम कार्बोनेट एवं मैग्नीशियम कार्बोनेट कार्बाइड एसिड में घुल जाते हैं तथा कोई अवशेष नहीं छोड़ते। इसके परिणामस्वरूप भूमिगत गुफाओं का निर्माण होता है। जलयोजन जल का रासायनिक योग है। खनिज स्वयं जल धारण करके विस्तारित हो जाते हैं एवं ये विस्तारित पदार्थ के आयतन अथवा शेल में वृद्धि का कारण बनते हैं। कैल्शियम सल्फेट जल मिलने के बाद जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है, जो कैल्शियम सल्फेट की अपेक्षा अधिक अस्थायी होता है। यह प्रक्रिया उत्क्रमणित एवं लंबी होती है। इसके सतत पुनरावृत्ति से सेलों में क्षांति हो जाती है, जिसकी फलस्वरूप उनमें विघटन हो सकता है। अनेक क्ले खनिज शुष्क एवं आर्द्र होने की प्रक्रिया में फूलते एवं संकुचित होते हैं तथा इस प्रक्रिया को पुनरावृत्ति ऊपरी शायी पदार्थों में दरार का कारण बनती है। रंध्र क्षेत्र में समाहित लवण तीव्र एवं बार बार जलयोजन से प्रभावित होकर सेल विभंग में सहायक होता है। जलयोजन के कारण खनिजों के आयतन में
परिवर्तन, अपसर्कन एवं कणीय विघटन द्वारा भौतिक अपक्षय में भी सहायता प्रदान करता है। ऑक्सीकरण या न्यूनीकरण। अपक्षय में ऑक्सीकरण का तात्पर्य होता है ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के निर्माण हेतु खनिज एवं ऑक्सीजन का संयोग। ऑक्सीकरण वही होता है जहाँ वायुमंडल एवं ऑक्सीजन युक्त जल मिलते हैं। इस प्रक्रिया में लौह, मैग्नीज, गंधक इत्यादि सर्वाधिक शामिल होते हैं। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन के योग के कारण पैदा हुए व्यवधान से सेलों का टूटना जारी रहता है। ऑक्सीकरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो लौह धारक, बायोटाइट, ओलिवाइन एवं पाइरोक्सिन जैसे खनिजों को प्रभावित करती है। ऑक्सीकरण होने पर लौह का लाल रंग भूरे एवं पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीकृत खनिज ऐसे वातावरण में रखे जाते हैं जहाँ ऑक्सीजन का अभाव, तो एक दूसरी रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है जिसे न्यूनीकरण क्रिया कहते हैं। ऐसी दशाएं प्राय भौम जलस्तर के नीचे रुद्र जल के क्षेत्र या जल प्लावित क्षेत्रों में पाई जाती हैं। न्यूनीकरण होने पर लौह का लाल रंग हरे या आसमानी धूसर रंग में बदल जाता है। अपक्षय की ये प्रक्रियाएं अंतः संबंधित हैं। जल योजन, कार्बोनेशन एवं ऑक्सीकरण साथ साथ चलते रहते हैं एवं अपक्षय प्रक्रिया को त्वरित बना देते हैं। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाएं। भौतिक या यांत्रिक अपक्षय प्रक्रियाएं कुछ अनुप्रयुक्त बलों पर निर्भर करती हैं। ये अनुप्रयुक्त बल निम्नलिखित हो सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल, जैसे अत्यधिक ऊपर भार दबाव एवं अपरूपण प्रतिबल। दूसरा है तापमान में परिवर्तन, क्रिस्टलन रवों में वृद्धि एवं पशुओं के क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न विस्तारण बल। शुल्कन एवं आर्द्रन चक्रों की नियंत्रित जल का दबाव। इनमें से कई बल धरातल एवं विभिन्न धरातल पदार्थ के अंदर अनुपयुक्त होते हैं, जिसका परिणाम सेलों का विभंग होता है। भौतिक अपक्षय प्रक्रियाओं में अधिकांश तापीय विस्तारण एवं दबाव के निर्मुक्त होने के कारण होता है। ये प्रक्रिया लघु एवं मंद होती है, परंतु कई बार संकुचन एवं विस्तारण के कारण सेलों में सतत क्षति के फलस्वरूप ये सेलों को बड़ी हानि पहुंचा सकती है। भार विहीनकरण एवं विस्तारण। अनवरत अपरदन के कारण ऊपरी शाही सेलों के भार का अवनयन ऊर्ध्वाधर दबाव के निर्मुक्तिकरण का कारण होता है, जिससे सेलों का ऊपरी संस्तर विस्तारित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप सेलों, ठीक है, आगे अपन नेक्स्ट में पढ़ेंगे। अब इसमें आपको क्वेश्चन आंसर में ये करना है कि रासायनिक अपक्षय क्या है। नंबर 1, ऑक्सीकरण एवं कार्बोनेशन अभिक्रिया क्या है, समझाइए। 2 चीज़ें आपको करनी है। रासायनिक अपक्षय है, रासायनिक अपक्षय की प्रक्रिया को समझाइए और कार्बोनेशन और ऑक्सीनेशन में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2 प्रश्न उसके करने हैं आपको। धन्यवाद।